अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मौलिकंदरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मित्रों, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है। इसमें आचार्य अभिनवगुप्त विरचित लोचन को भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। कल तक हम लोगों ने जिस कारिका को देखा था वह कारिका संख्या प्रथम उद्योत की 5वीं कारिका काव्यस्य आत्मा स एवार्थ, इस पे विचार चल रहा था। तो आचार्य आनंदवर्धन ने इस कारिका में इतिहास के बल से, इतिहास को आश्रय बनाकर प्रतिमान अर्थ की उपस्थिति और उसकी प्रधानता को सिद्ध करने का प्रयास किया है, उसके अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इतिहास में उन्होंने लिया वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत महर्षि वाल्मीकि के कथानक को, जो कि प्रथम कविता के अवतरण का हेतु बना था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समा। इसी पर हम विचार कर रहे थे और समुचित शब्द छंदो वृत्तादि नियंत्रित श्लोक रूपताम प्राप्त। देखिए, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि शोकः श्लोकत्वमागतः, तो अनुष्टुप छंद की एक संज्ञा श्लोक भी थी। अनुष्टुप छंद को पहले श्लोक इस संज्ञा से जाना जाता था, बाद में यह अन्य परवर्ती सभी छंदों की संज्ञा के रूप में श्लोक सभी छंदों को, अनुष्टुप से लेकर सग्धा पर्यंत जितने भी छंद हैं उनकी संज्ञा को श्लोक माना जाने लगा। तो ये सामान्य संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हुई। तो श्लोक से हम अनुष्टुप छंद को ले सकते हैं और ये प्राचीन संज्ञा थी अनुष्टुप छंद की। तो श्लोकः श्लोकत्वमागतः अर्थात अनुष्टुप छंद के रूप में वह प्रकाशित हुआ। अब इसके बाद आचार्य विचार करते हुए कहते हैं, ये पद्य तो आपको स्पष्ट है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम, ये शाप दिया गया है निषाद को, बहेलिये को मुनि के द्वारा। तो हे निषाद त्वम प्रतिष्ठाम मां अगमः, कब तक? तो शाश्वती ही समाह, युग युगांतर तक, वर्ष वर्षांतर तक, अनेक वर्षों तक। यो यत यस्मात्, क्योंकि तुमने क्या अपराध किया है? एकम अवधि ही, एक को मार दिया। किसको? क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही, क्रौंच मिथुन में से एक का तुमने वध कर दिया। तो कैसा था वो? तो काम मोहितम, अर्थात परस्पर काम लीला में संलग्न। तो ऐसी अत्यंत सरस व्यापार में संलग्न क्रौंच मिथुन में से एक को तुमने अवधि ही मार दिया। अतएव तुम समाज में, लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त न करो। कब तक? युग युगांतर तक। अब यहां पर आचार्य पुनः विचार करते हुए कहते हैं, आचार्य अभिनवगुप्त, जो हमने पहले आपसे कहा था कि ये मुनि कौन हैं? ये मुनि हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित मुनि। ये वास्तविक लोक के मुनि नहीं हैं। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं, न तो मुने शोक इति मंतव्यम। ये जो शोकः श्लोकत्वमागतः है, में कौन सा शोक श्लोक या छंदोमयी वाणी के रूप में प्रकाशित हुआ? तो इसमें आचार्य कहते हैं कि मुनि का शोक यह नहीं था। न तो मुने शोकः, शोक तो वस्तुतः उत्पन्न हुआ था क्रौंची में, जिसने क्रौंच को अपने सामने मृत्यु मुख में प्रवेश करते हुए देखा और उस क्रौंची के शोक के साथ कवि का हृदय तन्मयी भाव को प्राप्त हो गया। ये यहाँ पर अनुभव की स्थिति है। तो न तो मुने शोकः इति वक्तव्य, मुनि का शोक यह नहीं है जो कि श्लोक की अवस्था में प्राप्त हुआ। एवं ही सती, यदि आप ऐसा मानते हैं कि वह मुनिगत शोक था, तो तद्दुखेन,
तो तस्याह क्रौंच्याह विलाप दुखेन क्रौंची के दुख से दुखित होकर तद दुखेन, तत्पद से यहाँ पर क्रौंची को लेंगे, तो क्रौंची के दुख से दुखित होकर सोपि दुखितः, सोपि अर्थात मुनिरपि दुखितः सन् दुखितः इति कृत्वा अनेन हेतुना रसस्य आत्मतेति निर्वकाशम भवेत। रसस्य आत्मतेति अर्थात रसात्मकता निर्वकाश हो जाएगी। यदि वस्तुतः मुनि शोक की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वे इस प्रकार से इस अवस्था में नहीं रहेंगे कि वो निषाद को छंदोमयी वाणी के रूप में शाप दें या उनके मुंह से इस प्रकार की छंदोमयी वाणी प्रवाहित हो। मुनि इस अवस्था में नहीं रह जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। यही आगे कहते हैं आचार्य। तो रसस्य आत्मतेति निर्वकाशम स्यात्, अर्थात रसात्मकता निर्वकाश अर्थात आधारहीन हो जाएगी, अर्थात रसानुभूति और रसानुभूति के अनंतर छंदोमयी वाणी के प्रकाशन का अवसर ही वहां पर उपस्थित नहीं होगा। और न च दुख संतप्तस्येषा दशा श्रूयते ऐसा दशेति। और यदि कोई दुख संतप्त व्यक्ति होगा, किसी के घर में शोक हो जाए और आप उससे अपेक्षा कहें कि यह श्लोक बनाए, कविता करे, तो यह उचित नहीं है। तो यदि मुनि स्वयं दुख संतप्त होंगे, जैसे दुख से संतप्त क्रौंची थी और निनाद कर रही थी, वैसे यदि मुनि भी लौकिक दुख के सदृश दुख संतप्त हो जाएंगे तो उनकी ऐसी दशा अर्थात वे शाप के लिए, छंदोमयी वाणी में शाप के लिए उद्यत होने की योग्यता उनकी नहीं रह जाएगी। वे उस दुख से आक्रांत होकर छंदोमयी वाणी को प्रकाशित करने के योग्य नहीं रह जाएंगे, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होगी। फिर कहते हैं कि चर्वणोचित शोक स्थायी भावात्मक करुण रस समुच्चलन स्वभावत्वात् सएव काव्यस्यात्मा सारभूत स्वभावो अपर शाब्द वैलक्षण्य कारकः। देखिए, इसमें काव्यस्यात्मा सएव अर्थ पर विचार कर रहे हैं। तो सएव, ठीक है, तो प्रतिमान के तीन भेद थे, वस्तु, अलंकार और रस, लेकिन इसमें से सएव अर्थात रसध्वनि रूपः या रसादि लक्षणः सएव काव्यस्यात्मा सारभूत स्वभावः और अपर शाब्द वैलक्षण्य कारकः। शाब्द का अर्थ है शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो दूसरा जो शब्द जनित ज्ञान है उससे वैलक्षण्य अर्थात भेद का नियामक होता है। क्यों? सारभूत स्वभाव, यह सारभूत स्वभाव होता है, यह कविता का सारभूत, काव्य का आत्मा होता है। तो काव्यस्य आत्मा सारभूत स्वभाव अतएव अपर शाब्द वैलक्षण्य कारक। अन्य जो शब्द जनित अनुभूतियां होती हैं उन शब्द जनित अनुभूतियों से भिन्न होती है इस प्रकार की रसात्मक अनुभूति, उसमें वैलक्षण्य होता है, भेद होता है। इस प्रकार की रसात्मक अनुभूति को आप अन्य शाब्द अनुभूतियों के समान नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? तो उसमें पंचमी लगाई है, समुच्चलन स्वभावत्वात्। किसका समुच्चलन? करुण रसस्य। कैसा करुण रस? स्थायी भावात्मक। और चरुणोचित शोक स्थायी भावात्मक। चरुणा शब्द का अर्थ है पौन पुण्येन आस्वादः। तो हृदय संवाद स्थापित हुआ क्रौंची के शोक के साथ कवि का, वाल्मीकि का, और वह हृदय संवाद इतना अधिक पुष्ट हुआ, उसकी जब चर्वणा हुई, बार बार उस हृदय संवाद के प्रति कवि की प्रवृत्ति हुई, तो वह श्लोक के रूप में प्रवाहित हो गया। तो चर्वणोचित शोक स्थायी भावात्मक करुण रस समुच्चलन स्वभावत्वात्, ये हेतु दिया कि यह जो रसादि लक्षण ध्वनि है ये कैसा है? चर्वणा के लिए उचित जो शोक का स्थायी भावात्मक करुण रस है, शोक रूपी स्थायी भावात्मक जो करुण रस है, उसको
समुच्चलन स्वभावत्वात्, उसको समुच्चलन अर्थात प्रवाहित करने के स्वभाव वाला। यही बात आगे कहेंगे, सरस्वती स्वाद तदर्थ वस्तु निश्चंद माना। तो चर्वणोचित शोक स्थायी भावात्मक करुण रस समुच्चलन स्वभावत्वात् स एव रसादि लक्षणः ध्वनिः अन्य शाब्द वैलक्षण्य कारकः सारभूत स्वभावः काव्यस्यात्मा। अन्य जो शब्दजनित अर्थ हैं उनसे विलक्षण सिद्ध होता हुआ सारभूत स्वभाव, कविता का सारभूत तत्व होता हुआ वह काव्य की आत्मा कहलाता है। इसी को एतदेव उक्तम हृदय दर्पणे, इसी को आचार्य भट्टनायक ने हृदय दर्पण में कहा था, यावत पूर्णो न चैतेन तावन्नैव वमत्यमुम। अर्थात जब तक हृदय इस अनुभूति से भर नहीं जाता तब तक वह इस अनुभूति को शब्दादि के माध्यम से या वाग व्यापार के माध्यम से प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होता। तो जैसे कि घड़ा जब तक वह पूरा भर नहीं जाता तब तक वो छलकता नहीं है, वैसे ही मनुष्य का जो हृदय है यावत पूर्णो न चैतेन, मनुष्य का जो हृदय है एतेन यावत पूर्णः न, जब तक इससे भर नहीं जाता, इस आस्वाद से रसास्वाद से रसादि लक्षण ध्वनि से भर नहीं जाता है, तावन नैव वमत्यमुम, तब तक यह अमुम नैव वमति, तब तक यह इसको प्रकाशित नहीं करता, इसको वाग व्यापार के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। इति छांदसेन अडागमेन, इसमें जो अगम है, इसमें जो अटका आगम हुआ है, इसको आचार्य ने यहाँ पर छांदस माना है, अर्थात वैदिक प्रयोग माना है। सएवेत्येव कारेणेदमाह, तो फिर उसी सएव पर विचार करते हैं। नान्य आत्मेति, सएवेत्येव कारेणेदमाह, सएव में सह तो हो गया आपका रसादि लक्षण ध्वनि, और एव में अवधारण कर दिया, एवकार स्थितावदः, ये आप जानते ही हैं, अत्यंता योग अन्य योग ये सब। तो यहाँ पर एव का अर्थ है कि न अन्यः आत्मा, अर्थात रसादि लक्षण यह ध्वनि वर्तते तदतिरिक्तः अन्य कोपि आत्मा नास्ति, अथवा यह प्रतीयमानार्थः वर्तते तदतिरिक्त कोपि काव्यस्यात्मा नास्ति, यह यहाँ पर निर्धारण कर दिया। स एव, वही एकमात्र, अन्य कोपि काव्यात्मा भवितुम न शक्यते। तेन यदाह भट्टनायक, इससे जो भट्टनायक ने कहा है, वह भट्टनायक का जो पक्ष है वो अपास्तम, नीचे देखिए दिया हुआ है तदपास्तम। तो भट्टनायक हृदय दर्पणे यदाह तत्पक्षम अपास्तम, कैसे? तो शब्द प्रधानमाश्रित तत्र शास्त्रम पृथक विदुः, उन्होंने कहा था कि शास्त्र पृथक है और अर्थतत्वेन युक्तम तो वदत्याख्यानम, आख्यान पृथक है, और एतयोः द्वयोः गुणत्वे व्यापार प्राधान्य काव्यधीर भवेत्, और इससे अतिरिक्त तीसरा है काव्य। तेकम शास्त्रम वर्तते, द्वितीयम आख्यानम वर्तते, तृतीयम काव्यम वर्तते। तो किम नाम तावत् शास्त्रम इति प्रश्ने उच्यते आचार्य भट्टनायकेन, शब्द प्राधान्यमाश्रित यत् तत्र शास्त्रम पृथक विदुः, उसमें शब्द प्राधान्य होता है, ठीक है। प्रभु संबित, सुहित संबित, कांता संबित। तो प्रभु संबित होता है क्या? शब्द प्रधान, तत्र शब्दस्य प्राधान्यम भवति, और सुहित संबित में अर्थस्य प्राधान्यम भवति, और कांता संबित में रसस्य प्राधान्यम भवति। ये तीन उपदेश बताए थे। तो शब्द प्रधान जो उपदेश होता है उसमें शब्द का प्राधान्य होता है। इदमित्थम एवमेव करणीयम, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये सब जो आदेश है आदेशात्मक, शब्द प्राधान्यमाश्रित तत्र शास्त्रम पृथक विदुः, उसको पृथक माना जाता है। किससे पृथक? तो आख्यान और काव्य से। तो अर्थतत्वेन युक्तम तो वदत्याख्यानम, तो यत्तु अर्थतत्वेन युक्तम तत्तु आख्यानम वदन्ति तम आख्यानम आचार्याः वदन्ति। तो आचार्याः शास्त्रम पृथक विदुः, एवंच यद अर्थतत्वेन युक्तम तत् आख्यानम वदन्ति, तत्तु आख्यानम वदन्ति, उसको आख्यान कहते हैं।
आख्यान रूप आख्यान। तो एतयोः द्वयोर्गुणत्वे, एतयोः द्वयोर्गुणत्वे अर्थात शब्दस्य प्राधान्यम वर्तते शास्त्रे, अर्थस्य प्राधान्यम वर्तते आख्याने। तो यत्र पुनः एतयोर्द्वयोः अर्थात शब्दार्थयोः अर्थात शास्त्राख्यानयोः, ये भी ले सकते हैं। तो एतयोः अर्थात शब्दार्थयोः द्वयोः गुणत्वे, गुणत्वे अर्थात अप्राधान्ये, गुणभाव का अर्थ होता है अप्रधान हो जाना। तो एतयोर द्वयोः गुणत्वे, इन दोनों के गुणत्व को प्राप्त हो जाने पर अर्थात अप्रधान हो जाने पर। तो एतयोः द्वयोः गुणत्वे व्यापार प्राधान्ये काव्यधीर भवेत। ठीक है। तो अर्थत्वेन युक्तम आख्यानम और शब्द प्राधान्यम शास्त्रम। एतयोः द्वयोः अर्थात शब्दार्थयोः अप्राधान्ये गुणत्वे व्यापारस्य प्राधान्ये, व्यापार के अर्थात शब्दस्य यः ध्वननव व्यापारः तस्य ध्वननव व्यापारस्य प्राधान्ये सति काव्यधीर भवेत्। काव्यस्य धीः, धी अर्थात बुद्धि, उसको काव्य कहा जाता है। तो आचार्य भट्टनायक ने कहा था। तो इति तद अपास्तम, ऐसा जो उन्होंने स्वीकार किया था वो अपास्त हो जाता है। हमारे मत में शब्द और अर्थ के अप्रधान होने मात्र से काव्य की काव्यत्व का आधान नहीं किया जा सकता। हमारे मत में सएवार्थक काव्यात्म भूत, जब तक रसादि लक्षण ध्वनि प्रधान रूप से उपस्थित नहीं होता तब तक हम उसको काव्यत्व नहीं मानते, ये आचार्य ने कहा। तो सएवेत्येव कारेणेदमाह नान्य आत्मेति, अन्य कोई भी आत्मा नहीं होती। धनन व्यापार है, शब्द व्यापार, शब्दार्थ के अप्रधान होते हुए यदि वहाँ धनन व्यापार है तो धनन व्यापार मात्रेणैव वहाँ पर काव्यात्व, उसको हम काव्य नहीं कहेंगे। उसमें रसादि लक्षण ध्वनि प्रधान रूप से चमत्कारकारी होना चाहिए, ये आचार्य ने वहाँ कहा। तो ये भट्टनायक के मत को आचार्य ने सएव, इस पंक्ति के सएव अर्थ है इसके द्वारा वहां पर निरस्त कर दिया। व्यापारो ही धनुनात्मना रसना स्वभावस्थान अपूर्व मुक्तम तन न अपूर्व मुक्तम। और जो धननात्मा व्यापार है जिसके कारण व्यापार प्राधान्य काव्यधीर भवेत, तो शब्दार्थ के गुणीभूत होने से ध्वनि व्यापार के प्रधान होने पर ध्वनि काव्य होता है। ऐसा यदि आप मान भी लेते हैं तो रसना स्वभावस्तन्न अपूर्वम उक्तम, तो वह रस को उत्पन्न करने वाला या आस्वाद्यमान स्वभाव वाला है, ऐसा आपने अपूर्व उसको प्रतिपादित नहीं किया है। अथ अविधैव व्यापारस्तथाप्यस्याः प्राधान्यम नेत्येवादितम प्राक्। और यदि आप मानते हैं कि नहीं यहाँ पर अविधा व्यापार है, तो अविधैव व्यापार है, ध्वनन व्यापार मानते हैं, तो ध्वनन व्यापार रसना स्वभावस्तावन ना पूर्व मुक्तम, तो वो रसना स्वभाव है ऐसा अपूर्व आपने नहीं प्रतिपादित किया। कि ध्वनन व्यापार तो अनेक स्थानों पर होता है, लेकिन जो रसना स्वभाव ध्वनन व्यापार होता है वही कविता में ग्राह्य होता है, अपूर्व होता है, वही काव्य का नियामक होता है। ऐसा आपने नहीं कहा। तो कहा कि नहीं, हमने अविधा व्यापार कहा है, अतः विधैव व्यापारस्तथाप्यस्याः। तो ठीक है, इसको अविधा व्यापार मान ली तो उसका जो प्राधान्य है वो पहले ही हम अपास्त कर चुके हैं, निरस्त कर चुके हैं। तो अविधैव व्यापारस्तथाप्यस्याः प्राधान्यम नेत्येवादितम प्राक्। तो अस्याः प्राधान्यम न इत्येव आवेदितम प्राक्, अविधायाः प्राधान्यम न इति एव प्राक् अस्माभिरादेवितम, वो हम पहले ही प्रतिपादित कर चुके हैं। क्योंकि अविधा संकेतितार्थ मात्र तक सीमित होती है, संकेतितार्थ के आगे उसकी गति नहीं होती। तो वही जो पहले लगाया था इन्होंने, विरम्भ व्यापारा भावा शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्भ व्यापारा भावात्। तो अविधा का संपूर्ण सामर्थ्य यदि संकेतितार्थ में आपका पर्यवसित हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर वो आगे जा नहीं सकती। फिर कहते हैं श्लोकम व्याचष्टे विविधेति। अब बताते हैं कि ये जो श्लोक है वो श्लोक होगा कैसे।
उस श्लोक का स्वरूप क्या होना चाहिए। जो भी छंदोमयी वाणी प्रस्तुत की जाए तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उसको आचार्य ने वृत्ति में कहा, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण काव्यस्य सैवार्थ। यहाँ से शुरू करते हैं ये वृत्ति पर विचार करना। तो विविधम, विविध से तात्पर्य क्या है, तत्तत् अभिव्यंजनीय रसानुगुण्येन विविधम कृत्वा वाच्ये वाचके रचनायां च प्रपच्चेन यच्चारु शब्दार्थालंकार गुणयुक्तमित्यर्थः। विविधम से क्या तात्पर्य है, तत्तत् अभिव्यंजनीय रसानुगुण्येन। तो अभिव्यंजनीय, कवि जिस रस को अभिव्यंजित करता है उसके अनुरूप, आनुगुण्येन उसके अनुरूप, विविधम कृत्वा विचित्रम कृत्वा वाच्ये वाचके रचनायां च प्रपंचेन। तो वाच्य का अर्थ है अर्थ, वाचक का अर्थ है शब्द, और रचना का प्रपंच। तो तत्र शब्दगुणाः अर्थगुणाः शब्दालंकाराः अर्थालंकाराः एते पूर्वमेव अस्माभिर्विवेचिताः। तो रचना में आ जाएंगे शब्द गुण अर्थ गुण इत्यादि। ये आगे कह रहे हैं आचार्य, प्रपंचेन यच्चारु शब्दार्थालंकार गुण युक्तमित्यर्थः। तो वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण, शब्द से अर्थ से क्या लेते हैं, शब्दार्थालंकार गुण युक्तमित्यर्थः। शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्द गुण अर्थ गुण, 20 प्रकार के गुण माने थे आचार्य भरत मुनि ने, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। तो शब्दार्थालंकार गुण युक्तमित्यर्थः। तेन सर्वत्रापि ध्वनन सद्भावे न तथा व्यवहारः। इसलिए जहाँ कहीं ध्वनि है वहाँ पर काव्य व्यवहार नहीं होगा। तेन सर्वत्रापि, सर्वत्रापि माने सर्वत्र जहाँ कहीं भी, ध्वनन सद्भावे, ध्वनन व्यापारस्य सद्भावे, ध्वनि के उपस्थित होने पर या ध्वनन व्यापार के उपस्थित होने पर, न तथा व्यवहार, तथा मतलब ध्वनि काव्य व्यवहार, उसको हम काव्य ध्वनि काव्य नहीं कहने लगेंगे। तो भाई किसको कहेंगे आप, तो उसी को कहेंगे जिसमें शब्दार्थ अलंकार गुणयुक्तता होगी। उसी शब्दार्थ, ऐसा ध्वनन व्यापार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य कोटि में परिगणित किया जाएगा जिसमें शब्दार्थालंकार गुण युक्तता होगी। यदि शब्दार्थालंकार गुण युक्तता नहीं होगी और केवल ध्वनन व्यापार है तो उसको हम काव्य कोटि में परिगणित नहीं करेंगे। का इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं, आत्मशब्द भावे भी क्वचिदेव जीव व्यवहार युक्तम प्रागेव। इसके पहले प्रतीयमानम पुनरन्य देव, इस कारिका के प्रसंग में आचार्य पहले भी बतला चुके हैं कि आत्मा यदि विभू है तो आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। तो यदि आत्मा सर्वत्र विद्यमान है तो घट को भी आप जीव मानने लगे, क्योंकि घट में भी आत्मा विद्यमान है। ये बात विचार कर चुके थे। ये ननु घटे भी जीव व्यवहार स्यात् आत्मनोपि विभूत्वेन तत्राविभावात्। आत्मा तो विभू है, तो जब आत्मा विभू है तो वह घट में विद्यमान है, तो घट में विद्यमान है तो घट को भी जीव मानने लगी। ये तर्क पहले दिया था इन्होंने। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। तो शरीरस्य खलु विशिष्टाधिष्ठान युक्तस्य सत्यात्मनि जीव व्यवहार। तो कहा ऐसा नहीं है कि जीव व्यवहार शरीर का ही होता, और कैसा शरीर, जो विशिष्टाधिष्ठान युक्त हो। तो विशिष्टाधिष्ठान युक्तस्य शरीरस्यैव जीव व्यवहार, ऐसे शरीर में ही जीव का व्यवहार होता है, सभी शरीरों में जीव का व्यवहार नहीं होता। तो घट शरीर में आप जीव व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि उसमें विशिष्टाधिष्ठान युक्तता नहीं है। ये तर्क हम पहले दे चुके हैं। तो वैसे ही जहाँ जहाँ ध्वनि व्यापार है वहाँ ध्वनि काव्य व्यवहार करने लगे, ये संभव नहीं है। हम ध्वनि काव्य व्यवहार उसी ध्वनि व्यापार के युक्त शब्दार्थ युग्म में करेंगे जो शब्दार्थ युग्म शब्दालंकार गुणयुक्त हो, अर्थात शब्द के चारुत्व हेतु, अर्थ के चारुत्व हेतु, गुणोलंकारों से युक्त हो। इसी बात को पहले भी कहा था, क्या गुणालंकारोपस्कृत शब्दार्थ पृष्ठपाती ध्वनि। तेन सर्वत्रापि हो गया। तो आत्मसद्भाविक क्वचिदेव जीव व्यवहार इत्युक्तम प्रावेव। आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन सभी में जीव व्यवहार थोड़ी होने लगता है। उसी में क्वचिदेव अर्थात कहीं कहीं ही जीव व्यवहार होता है। कहाँ कहाँ जीव व्यवहार होता है? जहाँ पर विशिष्ट गुणों से युक्त शरीर उपस्थित हो। ये बात आचार्य ने कही थी, विशिष्टाधिष्ठान युक्त शरीर से जीव व्यवहार। तो उसी आत्मा को हम जीव कहेंगे जो विशिष्टाधिष्ठान युक्त शरीर से भवति।
तेन सर्वत्रापि हो गया। इसके बाद चलिए, तेन एतन निरवकाशम यदुक्तम हृदय दर्पणे सर्वत्र तरहि काव्य व्यवहार। तो हृदय दर्पण में आचार्य ने जो कहा था कि एतयोर द्वयोर गुणत्व व्यापार प्राधान्य काव्य धीर भवेत, ऐसा जो आचार्य ने कहा था, धुनन व्यापार की प्रधानता होने पर और शब्दार्थ के गुणी भाव को प्राप्त कर जाने पर, शब्दार्थ के गुणी भाव को प्राप्त कर जाने पर और धुनन व्यापार की प्रधानता हो जाने पर काव्यधि हो जाती है। लेकिन यही बात तो ये आगे भी कहेंगे जो सामान्य काव्य लक्षण में है। तो सामान्य काव्य लक्षण से कुछ मिलता जुलता दिखलाई देता है। तो तेन एतन निरवकाशम यदुक्तम, निरवकाशम अर्थात आधारहीन सिद्ध होता है। क्या आधारहीन सिद्ध होता है? हृदय दर्पण में जो कहा गया सर्वत्र तदृ काव्य व्यवहार स्यात्, सर्वत्र जो काव्य व्यवहार माना गया है हृदय दर्पण में कि जहाँ जहाँ धन व्यापार है वहाँ काव्य व्यवहार करे, ऐसा जो भट्टनायक ने हृदय दर्पण में स्वीकार किया था वह सिद्धांत खंडित हो जाता है। तो यहाँ तक सएव की व्याख्या आचार्य ने की है। इसके बाद कहते हैं निहत सहचरीति विभाव उक्तः, ये विभाव है, निहत सहचर या निहत सहचरीति विभाव उक्तः। आचार्य अभिनवगुप्त में सहचरी माना है, लेकिन वहाँ पर जो मारा गया था वो था सहचर। आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में स्वीकार किया है द्वंद्व सहचरी हननोद्भूतेन साहचर्य ध्वंसेनोत्थित यह शोक, ऐसा माना है। तो नियत सहचरीति विभाव उक्तः, ये विभाव है। आक्रंदित शब्देन अनुभाव, अर्थात जो सहचर मारा गया या सहचरी जो भी हो, लेकिन सहचर को मानना अति उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ मानते हैं दृष्टवा क्रौंची रुरुदार्था, वाल्मीकि रामायण में क्रौंची विलाप करती हुई दिखलाई गई है। तो निहत सहचर इति विभाव उक्ता, तो जो मारा गया सहचर है वह विभाव है, क्योंकि उसकी मृत्यु कारण बनती है क्रौंची के हृदय में शोक की उत्पत्ति का। दूसरा है आक्रंदित शब्देन अनुभाव, जो आक्रंदित शब्द है अर्थात जो आक्रंदन है क्रौंची का वह अनुभाव है। शोक का विभाव, शोक इस स्थायी भाव का करुण रस का विभाव और करुण रस का अनुभाव। और जनित इति चर्वणा गोचरत्वेनेति शेषः, तो चर्वणा गोचरत्वेन जनितः इति शेषः। और जब वह पुनः पुनः आस्वाद का विषय बनता है, अलौकिक रूप से आस्वादन रूप अलौकिक व्यवहार का विषय बनता है, तब वह उत्पन्न होता है जनितः, जो आचार्य ने कहा। तो क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोक श्लोकत्व मागतः। तो विविध वाच्यवाचक रचना प्रपंच चारुणः काव्यस्य सैवार्थभूत तथा चादिकवीर वाल्मीकि नियत सहचर विरह कातर क्रौंचाक्रंद जनितः। तो निहत सहचर ये हो गया विभाव, और विरह कातर क्रौंचाक्रंद ये हो गया अनुभाव, और जनितः इति चर्वणा गोचरत्वेन जनितः, अर्थात उसका बार बार पुनः पुनः आस्वादन रूप अलौकिक व्यवहार से वह उत्पन्न होता है। तो जब ये उत्पन्न मानते हैं, जनितः मानते हैं, तो फिर उत्पत्तिवाद का खंडन क्यों करते हैं? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि उत्पत्तिवाद को इन्होंने नहीं माना। उत्पत्तिवाद आपका भट्टलोल्लट का। फिर देखिए आगे विचार करते हैं, ननु शोक चर्वणा तो यदि श्लोक उद्भूतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काव्यस्यात्मेति कुतः। अब एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि शोक की चर्वणा से ही श्लोक बनता है, छंदोमयी वाणी उद्भूत हुई, तो प्रतीयमान जो रसरूपी वस्तु है, वस्तु से लेंगे रसरूपम वस्तु, वो काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है? ठीक है, इत्याशंक्या। तो कहा कि इस पूर्व पक्ष को रखते हुए, उसकी शंका करते हुए आचार्य कहते हैं शोको ही थी। शोक क्या है? तो करुणस्य चर्वणा गोचरात्मन स्थायी भाव। शोक क्या है? चर्वणा गोचरात्मन करुणस्य स्थायी भाव। चर्वणा से अलौकिक रूप से अनुभव में आने वाला स्थायी भाव, अलौकिक रूप से अनुभव आने वाले करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जो संस्कार रूप में सहृदय की चेतना में पड़ा रहता है। तो तच्चर्वणा, तस्य
चर्वणा गोचरात्मनः करुणस्य स्थायी भावः शोकः। शोके ही स्थायी भावे ये विभावानुभावस्तत्समुचिता चित्तवृत्तिश्चर्वणानात्मा रसः। तो शोक को जब हमने स्थायी भाव मान लिया तो ये विभावानुभावस्तत्समुचिता, अर्थात उस शोक के अनुरूप जो विभावानुभाव यहाँ पर वर्णित है, अर्थात विभाव है क्रौंच का मारा जाना, अनुभाव है क्रौंची का आक्रंदन जो यहाँ पर वर्णित है, उससे चित्तवृत्तिश्चर्वणात्मा रसः, उससे शोक की चित्तवृत्ति आस्वाद्य रूप से उत्पन्न होती है और उसी को रस कहा जाता है। चित्तवृत्तिश्चर्वणात्मा वही रसा है। तो चर्वणात्मा या चित्तवृत्ति मनसि उत्पद्यते सह रसः, सा चित्तवृत्ति रसः। तो शोके ही स्थायी भावे ये विभावानुभावास्तत्समुचिताः, तत्समुचिता अर्थात शोक समुचिताः ये विभावानुभावाः उपवर्णिताः सन्ति, तत्समुचिताः चित्तवृत्तिः चर्वणात्मा चर्वणात्मा, चर्वणात्मा या चित्तवृत्ति तत्समुचिता चर्वणात्मा या चित्तवृत्ति सह रस, चित्तवृत्ति सा रसः इत्यौचित्यात् स्थायिनो रसतापत्तिरित्युच्यते। इस औचित्य के कारण यहाँ पर स्थायी रस, स्थायी भाव ही रसतापत्ति ही, रस की अवस्था को प्राप्त कर जाता है, यही कहा गया है। तो शोक स्थायी भाव है, शोके ही स्थायी भावे ये विभावानुभावास्तत्समुचिताः चित्तवृत्तिश्चर्वणात्मा चर्व्यमाणात्मा रसः, चित्तवृत्तिः रसः, चर्व्यमाणात्मा चित्तवृत्तिः रसः। तो समुचिताः चर्व्यमाणात्मा चित्तवृत्तिः रसः इत्यौचित्यात् स्थायिनो रसतापत्तिरित्युच्यते। तो स्थायी का ही आस्वाद बार बार किया जाता है, शोक रूपी स्थायी का ही आस्वाद चर्वणा बार बार की जाती है। इसी औचित्य से हमने स्थायी भाव ही रसतापत्ति को प्राप्त कर जाता है, ये कहा है। तो प्राक स्वसंवेदितम, पहले हमने उसको अनुभूत किया, और परत्र अनुमितम, और बाद में जो स्वसंवेदित स्थायी भाव था शोक रूपी, जो कभी हमने उसको अनुभूत किया था, उसको दूसरे में उसका अनुमान किया कि इस क्रौंची आक्रंदन कर रही है तो इसके चित्त में शोक उत्पन्न हो रहा है। तो अनुमितंच चित्तवृत्ति जातम, और चित्तवृत्ति का जो संपूर्ण समूह है वो संस्कारक क्रमेण हृदय संवाद मादधानम चर्वणायाम उपयुज्यते यतः। तो वही जो चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति का जो एक समूह आलंबनात्मक ज्ञान है, वो संस्कार क्रमेण हृदय संवाद मादधानम, हृदय के साथ संवाद को आदधान धारण करता हुआ चर्वणायाम उपयुज्यते। चर्वणा का अर्थ है पुनः पुनः आस्वादन रूप जो अलौकिक व्यापार यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वाल्मीकि ऋषि में, उसमें वह उपयुक्त सिद्ध होता है। ये सब बातें रसानुभूति की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो पहले तो इन्होंने शोक का अनुभव किया था लोक से, और वह जो शोक का संस्कार था उसको जब इन्होंने क्रौंची में देखा, परत्र अनुमितम, दूसरे में उसका जब अनुमान किया, तो उनके अंदर वह शोक की प्रवृत्ति जो थी वो क्या हो गई, वो संस्कार जाग गया, और वही हृदय संवाद को धारण करता हुआ पुनः पुण्येन आस्वादन में जो आता है, पुनः पुनः आस्वादित होता है, तो वही रस रूप में परिणत हो जाता है। अब ननु प्रतीयमान रूपात्मा तत्र त्रिवेदम प्रतिपादितम, तो प्रतीयमान के आपने तीन भेद प्रतिपादित किए हैं, वस्तु अलंकार और रस। न तो रसैक रूपम, प्रतीयमान तो एक रस रूपी थोड़ी कहा है आपने प्रतीयमान के तो त्रिवेदम प्रतिपादितम अनेन च इतिहासेन, लेकिन यहाँ जो आपने इतिहास प्रस्तुत किया है वाल्मीकि का, रसस्यैव आत्मभूतत्व मुक्तम, रस ही केवल काव्य की आत्मा हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। भवतीत्याशंक, ऐसा यदि कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं आशंक्य अभ्युपगमेनैव उत्तरमाह प्रतीयमानस्य चेति। इसीलिए आचार्य ने ऊपर तो कहा शोक श्लोकत्वमागत, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रसध्वनि ही केवल काव्य की आत्मा है, वस्तु अलंकार ध्वनि काव्य की आत्मा नहीं है। लेकिन नीचे आचार्य उसी का समाधान करने के लिए कहते हैं प्रतीयमानस्य अन्य भेद दर्शनेपि
रसभाव मुखे नैवोपलक्षणम प्राधान्यात्। तो वृत्ति में आचार्य ने ये बात कह दी कि प्रतिमान के अन्य भेद भी दिखलाई देते हैं। तो अन्य भेद कौन से हैं? तो वस्तु और अलंकार ध्वनि। लेकिन वस्तु और अलंकार ध्वनि काव्यात्मा तब कहलाएंगे जब वो रस पर्यवसायी हों। यदि वे रस पर्यवसायी नहीं होंगे तो वो भी काव्यात्मा के रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते। तो उनका भी रस पर्यवसायी होना जरूरी है, अतएव रस ही प्रधान है। तो प्रतीयमानस्य चेति अन्यो भेदो वस्तुलंकारात्मा। अन्य भेद कौन से हैं? तो अन्य भेद हैं प्रतीयमानस्य अन्य भेद दर्शनेपि में अन्य भेद कौन से हैं? तो वस्तुलंकारात्मा, वस्तु अलंकार रूपी हैं। भावग्रहणेन व्यभिचारिणोपि। और जो आचार्य ने यहाँ पर कहा था रस भाव मुखे ने उपलक्षणम प्राधान्यात्, ये उपलक्षण हमने किया है रस भाव मुखे प्राधान्यात्। तो कहा कि भावग्रहणेन व्यभिचारिणोपि चर्वमाणस्य तावन्मात्रा विश्रान्तौ अपि स्थायी चर्वणा पर्यवसानोचित रस प्रतिष्ठा मनवाप्यापि प्राणत्वं भजतीत्युक्तम। देखिए, रस के साथ हम भाव को ले रहे हैं, तो भाव से हम किसको लेंगे? स्थायी को नहीं लेंगे, व्यभिचारियों को लेंगे। त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामतः निर्वेद ग्लानि शंकाख्यास्तथा सूया मदश्रम, ये सब आप जानते हैं। तो ये जो 33 व्यभिचारी भाव हैं, संचारी भाव हैं, उनको यहाँ पर हम लेंगे। तो भावग्रहणेन व्यभिचारिणोपि चर्व्यमाणस्य तावन मात्रा अविश्रांतौ अपि। तावन मात्र का अर्थ है यहाँ पर रस रूपत्वेन। तावन मात्र का अर्थ है रस रूप में उनके अविश्रांत होने पर। भाव रस रूप में अविश्रांत होता है, भाव रस रूप में विश्रांति को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन स्थायी चर्वणा पर्यवसानोचित रस प्रतिष्ठाम, स्थायी की चर्वणा के पर्यवसान के अनुरूप रस की प्रतिष्ठाम अनवाप्यापि, उसको न प्राप्त कर कर भी। तो स्थायी की चर्वणा के पर्यवसान से जो आनंद उत्पन्न होता है, स्थायी की चर्वणा से जो आनंद उत्पन्न होता है, वह आनंद भाव की चर्वणा से नहीं होता। लेकिन ऐसे होते हुए भी वे कहीं कहीं प्राणत्वं भजती थी, कहीं कहीं भाव भी काव्य में प्राण रूप को प्राप्त कर जाते हैं, अब काव्यात्मत्व को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे एक श्लोक दिया इन्होंने, इसमें भाव का वर्णन है। नखम नखाग्रेण विकंटयंती विवर्तयंती वलयम विलोलम आमंद्रमासिंजित नूपुरेण पादेन मंद भूमालिखंती। ये सब के सब लज्जा के व्यभिचारी भाव है। लज्जा का यहाँ पर लज्जा रूपी व्यभिचारी भाव के अनुभाव हैं। तो लज्जा रूपी व्यभिचारी भाव यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है। तो कोई नायिका है, वो क्या कर रही है? अपने एक नख को दूसरे नख के अग्रभाग से रगड़ रही है। और विवर्तयंती वलयम विलोलम, और जो कंगन है उसको घुमा रही है बार बार। विलोलम वलयम विवर्तयंती, तो चंचल कंगन उसके हाथ में है, उसको अपने दूसरे हाथ से घुमा रही है। आमंद्र मासिंजित रूपेण, आमंद्र मतलब ईषद गंभीर, यद आसिंजितम नूपुरेण, आसिंजित जो नूपुर की ध्वनि है उससे युक्त जो पादेन, नूपुरेण पादेन, उससे युक्त जो चरण है, उससे मंदम यथा स्यात् तथा भुवम आलिखंती, पृथ्वी को कुदेर रही है। तो ये सब के सब किसी मुग्धा नायिका के अनुभाव हैं, जो उसके अंदर लज्जा रूपी व्यभिचारी भाव को अभिव्यंजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थायी चर्वणा पर्यवसानोचित रस प्रतिष्ठा नहीं है। स्थायी की चर्वणा का पर्यवसान यहाँ पर नहीं हो रहा, या स्थायी की चर्वणा यहाँ पर नहीं हो रही है। रतिर्हासश्च शोकश्च यहाँ नहीं दिखलाई दे रहा है। लेकिन फिर भी लज्जा रूपी जो व्यभिचारी भाव है, उसके समस्त अनुभाव यहाँ पर सहृदय को चमत्कृत करते हैं। तो कहीं कहीं भाव भी प्राणत्व को प्राप्त करता है। सर्वत्र रस ही प्राणत्व को प्राप्त करे ऐसा नहीं है, भाव भी प्राणत्व को प्राप्त करता है, काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। मैं आदरणीय प्रोफेसर केदारनारायण जोशी जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। फिर कहते हैं प्राधान्यादिति, ठीक है। तो ये सब ये नीचे का है अत्र लज्जाया, तो रसभाव शब्देन च
तदा भास तत्प्रशमावपि संगृहीतौ एव। तो रस और भाव शब्द से तदाभास अर्थात रसाभास, भावाभास और तत्प्रशम अर्थात भाव शांति, इसको भी संगृहीत हुए भी इसको हम ले लेते हैं। अर्थात ये भी कभी कभी प्राणत्व को प्राप्त कर जाते हैं। रसाभास, भावाभास, भाव ये कभी कभी प्राणत्व को प्राप्त कर जाते हैं। अवान्तर वैचित्र्य भी तदेक रूपत्वात्। क्यों? क्योंकि अवान्तर वैचित्र्य है इसमें, अर्थात रस से उत्पन्न होने वाला जो वैचित्र्य है उससे भिन्न वैचित्र्य है, लेकिन इनकी जाति तो एक ही है। रसादि लक्षण ध्वनि कहा तो असल्लक्ष क्रम व्यंग्य है ये सब के सब। रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि क्रम। तो रसैक जाति रूपत्वात् अर्थात असंलक्ष क्रम व्यंग्यिक रूपत्वात्, ये इनकी जाति तो है कि तदेक रूपत्वात्, इनको हम यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए रस भाव, ये जो आचार्य ने रस के साथ भाव को भी जोड़ दिया था, तो उसका ये समाधान आचार्य करते हैं कि कहीं कहीं भाव भी प्रधान रूप से चमत्कारकारी होते हुए कविता का प्राण बनता है, कविता का प्रधान तत्व बनता है। अब कहते हैं प्राधान्यात् इति, अंत में जो कहा था वृत्ति में रसभाव मुखे नोपलक्षणम प्राधान्यात्, तो उसका समाधान करते हैं। प्राधान्यात् का अर्थ है रस पर्यवसानाद इत्यर्थ, अर्थात वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि ये भी रस पर्यवसायी होंगी तभी काव्य की आत्मा कहलाएंगी। तो रस पर्यवसानाद इत्यर्थ अर्थात सबको, जितने भी रसादि लक्षण ध्वनि हैं उसके जितने भी भेद हैं उन सबको रस पर्यवसायी होना चाहिए। तावन मात्र विश्रांतापि चान्य शाब्द वैलक्षण्यकारित्वेन वस्तुलंकार ध्वनिरपि जीवितत्वम औचित्याद उक्त मिति भावः। देखिए, वस्तु अलंकार ध्वनिरपि जीवितत्वम, वस्तु अलंकार ध्वनि भी काव्य की आत्मा बनती हैं। ठीक है, इसी औचित्याद उक्तम, इसको औचित्यपूर्ण विधि से आचार्य यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। कैसे? तो तावन मात्र विश्रांतौ अपि, अर्थात उस रसानुभूति में विश्रांत हो जाने के कारण अन्य शाब्द वैलक्षण्यकारित्वेन वस्तुलंकार ध्वनि है। वस्तु और अलंकार ध्वनि ये वाच्यता सह हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी ये जो अन्य शाब्द अनुभूतियां हैं, शब्द व्यापार जन्य जो अन्य अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों से ये विलक्षण हैं, उनसे इनके द्वारा कराई जाने वाली अनुभूति विलक्षण है, भिन्न है। क्यों? क्योंकि तावन मात्र विश्रांतौ, क्योंकि वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि की विश्रांति परिणति होती है किसमें? रसध्वनि में। अन्य जो शब्द अनुभूतियां हैं तत्सदृश, उनकी विश्रांति रसध्वनि में नहीं होती। तो अन्य शब्द ध्वनियों की विश्रांति रसध्वनि में न होने के कारण वस्तु अलंकार ध्वनि उन अन्य शब्द ध्वनियों से भिन्न है। इसीलिए जीवतत्वम औचित्यात् उत्तम इति, इसीलिए औचित्यपूर्ण विधि से वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि की भी काव्यात्मता आचार्य ने प्रतिपादित की है। इस बात को पकड़ लीजिए। तो अन्य जो शब्द ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अभिधा है, अभिधादि गम्यार्थ वैलक्षण्यकारित्वेन, अभिधादि से गम्य जो अर्थ है उससे भिन्न विलक्षण अर्थ को प्रस्तुत करने के कारण वस्तु और अलंकार ध्वनि और रसपार्यंतिक होने के कारण, अर्थात रसानुभूति में विश्रांति को प्राप्त कर जाने के कारण इनको भी काव्य का आत्मा माना जाता है। तो यह औचित्य है, इस औचित्य के कारण इनको हम काव्य का आत्मा मानते हैं। अब इसके बाद अगली कारिका आचार्य लेते हैं। यहाँ तक ये कारिका इतिहास मुखेन प्रतीयमानस्य सद्भावम प्रतिपाद्य। अब अगली कारिका लेते हैं, उसमें आचार्य अनुभव मुखेन प्रतीयमानस्य सद्भाव्यम प्रतिपादयति। किसका अनुभव? तो सहृदयों का अनुभव या सहृदय कवियों का अनुभव। तो सहृदय कवियों के अनुभव के मुख से, अर्थात तो उसके माध्यम से
कि जब हम सहृदय को लेते हैं या कवि को लेते हैं तो वहाँ पर भी यही प्रधान रूप से उपस्थित होता हुआ, रसध्वनि ही प्रधान रूप से उपस्थित होता हुआ हमको दिखलाई देता है। तो उसके लिए आचार्य कारिका प्रस्तुत करते हैं। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनां अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। ठीक है, देखिए इसमें सरस्वती तो हो गई कर्ता और क्रिया हो गई अभिव्यनक्ति। अभिव्यनक्ति में अर्थात व्यंजनया प्रकाशयति, व्यंजनया द्योतयति, प्रकटयति। तो किसको? तो कर्म के रूप में यहाँ पर आप ले लीजिए अर्थवस्तु। ये अर्थवस्तु शब्द ही थोड़ा इनका टेढ़ा है। तो सरस्वती अर्थवस्तु अभिव्यनक्ति। ठीक है, तो कैसी अर्थवस्तु? तो उसके लिए एक तो सर्वनाम ले लिया तत् और दूसरा ले लिया उसका विशेषण स्वादु। तो तत् का अर्थ है पूर्व प्रतिपादितम यत्, यह पूर्व प्रतिपादित है, प्रतीयमानार्थ वर्तते, या पूर्व प्रतिपादित है, या रसादि लक्षण ध्वनि वर्तते प्रधान रूपेण चमत्कारकारी। तो तत् अर्थात उस रसादि लक्षण ध्वनि को, अर्थवस्तु को निष्यन्दमाना सरस्वती। ठीक है, किम अभिव्यनक्ति? तो प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। अर्थवस्तु को निष्यन्दमाना के साथ जोड़िए और प्रतिभा विशेषम को अभिव्यनक्ति के साथ जोड़िए। तो सरस्वती प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति ये बनाइए। ठीक है, अर्थवस्तु को हम बना लेंगे निष्यन्दमाना के साथ। तो सरस्वती प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति, अस्तु अर्थवस्तु को ऊपर ही रखिए। तो कैसी सरस्वती? तो निष्यन्दमाना सरस्वती। तो निष्यन्दमाना के साथ हम अर्थवस्तु को लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो निष्यन्दमाना, तो किम निष्यन्दमाना? तो तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना। और तच्च अर्थ वस्तु कीदृशं वर्तते? तो स्वादु वर्तते। तो स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना सरस्वती प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि केशाम प्रतिभा विशेषम, किसकी प्रतिभा, विशिष्ट प्रतिभा को अभिव्यनक्ति? तो उसके लिए आचार्य ने कहा महताम कवीनाम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। सामान्य कवियों की नहीं, अभी तो महताम कवीनाम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। तच्च प्रतिभा विदेशम कीदृशम वर्तते? तो उसके दो विशेषण दिए, अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम और दूसरा विशेषण दिया परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। तो इस प्रकार से इसका अन्वय लगा लीजिए। तो सरस्वती कर्ता है, प्रतिभा विशेषम कर्म है और अभिव्यनक्ति क्रिया है। ठीक है, तो कैसी सरस्वती? निष्यन्दमाना सरस्वती, प्रवाहित करती हुई। किसको प्रवाहित करती हुई? तदर्थ वस्तु। कीदृशम तदर्थ वस्तु? तो स्वादु तदर्थ वस्तु। स्वादु का अर्थ क्या है? रस्यते आस्वाद्यते इति रस, इसकी ओर संकेत किया है आचार्य ने कि स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कवीनाम सरस्वती, या निष्यन्दमाना सरस्वती। ठीक है, स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना सरस्वती महताम कवीनाम सरस्वती, महताम कवीनाम परिस्फुरंतम अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। ठीक है, तो महताम कवीनाम सरस्वती, ये भी अन्वय यहाँ पर किया जा सकता है। एवंच प्रतिभा विशेषम केशाम, तो महताम कवीनाम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। तो स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कवीनाम सरस्वती, महताम कवीनाम परिस्फुरंतम अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। अभिव्यनक्ति क्रिया यहाँ पर प्रधान है और प्रतिभा विशेषम यहाँ पर कर्म है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमको विचार करना। सरस्वती शब्द का अर्थ है वाणी। तो जो आचार्य मम्मट ने कहा था
नेतकृति नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंताम नवरसरुचिराम निर्मितिमावृति भारती कबीर जयती। भारती कवि भारती कैसी है वो? तो निश्चंद माना, निश्चंद माना का अर्थ क्या है? निरंतर प्रवाहित करती हुई, शानच प्रत्यय लगाया है। निश्चंद माना, निश्चंदो प्रवाह, तो किसको प्रवाहित करती हुई? तो अर्थ वस्तु निश्चंद माना। अब इस पर विचार कीजिए, इसमें दो शब्द हैं, एक अर्थ शब्द है और दूसरा है वस्तु शब्द है। तो वस्तु शब्द से ले लीजिए आप सारभूतम तत्वम, और अर्थ शब्द से आप ले लीजिए यहाँ पर वस्तु अलंकार रूपाह ये अर्थाह, वस्तु अलंकार रस रूपाह ये अर्थाह, रस छूट गया। तो वस्तु अलंकार अस और रस रूपी जो अर्थ हैं, जो कि वस्तु हैं अर्थात कविता के सारभूत तत्व हैं, वो तो वस्तु अलंकार रस रूपेषु अर्थेषु वस्तु सारभूतम तत्वम, ठीक है, निश्चंद माना। और स्वादु तच्च वस्तु कीदृशम वर्तते, स्वादु वर्तते। स्वादु शब्द का अर्थ है आस्वाद रूप है, आस्वादिक रूप है। इसमें रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, तो आस्वादोपि रसः एवं च आस्वाद्याः विभावाद्याः ये पुनः काव्यमात्रैक लभ्याः भवन्ति, काव्यमात्रैक समर्पिताः भवन्ति, तेपि तत्र गृह्यन्ते। तो स्वादु अर्थात रसस्वभाव रूपम या आस्वाद रूपम, अर्थ वस्तु अर्थात अर्थेषु वस्तु अलंकार रस रूपेषु अर्थेषु वस्तु अर्थात सारभूतम तत्वम निश्चंदमाना महताम कवीनाम सरस्वती महताम कवीनाम परिस्फुरंतम अलोक सामान्यम परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। तो देखिए, जो सहृदय कवि हैं, उन सहृदय कवियों के अंदर विद्यमान जो प्रतिभा है वो प्रतिष्ठा को तभी प्राप्त करती है, या उन कवियों को महाकवित्व का लाभ तभी मिलता है जब वो इस प्रतीयमानार्थ की अभिव्यंजना के योग्य काव्य की रचना करते हैं। ये कंडीशन लगा दी। तो उनके अंदर ऐसी प्रतिभा हो जो प्रतीयमानार्थ की अभिव्यंजना के योग्य काव्य रचना में समर्थ हो, या ऐसी काव्य रचना करें जो प्रतीयमानार्थ को प्रधान रूप से चमत्कारकारी प्रतीयमानार्थ की अभिव्यंजना के योग्य हो। तो यदि वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी प्रतीयमानार्थ की अभिव्यंजना के योग्य प्रतिभा से युक्त हैं तो वो महाकवि कहलाते हैं। तो उनकी उस सरस्वती से उनमें महाकवित्व की प्रतिष्ठा होती है। महाकवि के विषय में आचार्य भामह ने कहा है काव्यालंकार में, सर्गबंधो महाकाव्यम महतांच महच्चयत अग्राम्य शब्दमर्थ्यंच सालंकारम सदाश्रयम। तो महाकाव्य कैसा होता है? महतांच महच्चयत, अर्थात वो आकार में भी बड़ा होता है और उसमें जिस चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है वो चरित्र भी महान होता है। तो महताम महच्च यत और अग्राम्य शब्दमर्थ्यंच, उसमें जिस शब्द और अर्थ को लिया जाता है वो कैसे होते हैं? अग्राम्य होते हैं। ऐसा सालंकारम सदाश्रयम, और अलंकार से युक्त जो होता है उसको महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। अब इसका आप नीचे और जो आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया लोचन है, उस लोचन को हम देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहले हम वृत्ति देख लेते हैं, फिर बाद में लोचन देखेंगे। तो तद वस्तु तत्वम, अब इसमें पलट दिया। देखिए, अर्थ वस्तु शब्द दिया था इन्होंने कारिका में, लेकिन जब वृत्ति में आया आचार्य तो वहाँ इन्होंने वस्तु तत्वम दे दिया। तो इसीलिए आचार्य अभिनव गुप्त नीचे कहते हैं कि वस्तु शब्देन अर्थ शब्दम और तत्व शब्देन च वस्तु शब्दम व्याचष्टे। तो वस्तु शब्देन अर्थ शब्दम, तो अर्थ से हम क्या ले लेंगे? वस्तु अलंकार और रस रूपी अर्थ तत्व को ले लेंगे।
और जो तत्व शब्द से उससे हम ले लेंगे सारभूतम तत्वम, ये ले लेंगे। तो तद वस्तु तत्वम निश्चंदमाना महताम कवीनाम भारती, सरस्वती शब्द का अर्थ लिया भारती। और महताम कवि को है कि उनकी रचना भी बड़ी होती है और उसमें जो प्रस्तुत किया गया चरित है वो चरित भी कैसा होता है, अग्राम्य शब्दम अर्थ्यंच, अग्राम्य शब्द और अर्थ का आश्रय लेकर अलंकार से युक्त होकर वो किसी बड़े चरित को प्रस्तुत करते हैं। तो महताम कवीनाम भारती अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम, अलोक सामान्यम अलौकिकम मले लोके अन्यत्र दुर्लभम, ठीक है। लोके सामान्यम यत नास्ति, सामान्य अर्थात सर्वत्र जो सभी व्यक्तियों में जो उपलब्ध नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति में ही जो पाया जाता है। तो अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम, प्रतिभा का अर्थ आचार्य आगे कहेंगे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को और प्रतिभागत विशेष क्या है, तो साराग्र वस्तु निर्माण क्षमत्वम नाम तत्र वैशिष्ट्यम। तो रसावेश वैशद्य सुंदर काव्य निर्माण क्षमत्वम वैशिष्ट्यम, यह आगे आचार्य कहेंगे। तो प्रतिभा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, और अपूर्व वस्तु का निर्माण करने वाली जो प्रज्ञा है वो क्या करती है, रसावेश वैशद्य सुंदर काव्य निर्माण क्षमा, रस के आवेश से विशद सुंदर काव्य का निर्माण करने में रसावेश वैशद्येन सुंदरम यत् काव्यम तस्य निर्माणे क्षमा या प्रज्ञा सा प्रज्ञा प्रतिभा विशेष पदेन वाच्या, ऐसी जो प्रज्ञा है उसको प्रतिभा विशेष शब्द से कहा गया है। ठीक है। तो वस्तु शब्देन अर्थ शब्दम तत्व शब्देन च वस्तु शब्दम व्याचष्टे, ये पकड़ लीजिए। अर्थ से तात्पर्य है वस्तु अलंकार और रस, और वस्तु से तात्पर्य है सारभूतम तत्वम। निश्चंदमानेति दिव्यमानंद रसम स्वयमेव प्रश्नुवानेत्यर्थ। निश्चंदमाना का अर्थ क्या है, उसका स्वभाव ही है कि वह ऐसे सरस पदार्थ को प्रकाशित करती जाती है। तो निश्चंदमानेति दिव्यमानंद रसम स्वयमेव प्रस्तुवानेत्यर्थ। यदाह भट्टनायक, जैसे आचार्य भट्टनायक ने कहा है, वाग्धेनुर्दुग्ध एतम ही रसम यद्बाल तृष्णया तेन नास्य समस्या दुज्यते योग विरहीयः। देखिए, दो प्रकार की अनुभूतियां हैं। एक तो आनंद जो कि काव्य या रसास्वाद से उत्पन्न होने वाली अनुभूति है, और दूसरी जो अनुभूति है वो अनुभूति है योगियों को होने वाले ब्रह्मास्वाद से होने वाली आनंदानुभूति। तो इनमें अंतर बताते हैं। तो कहा कि वाक वाणी क्या करती है, धेनु वो गाय के रूप में उपस्थित है, और वो क्या करती है, रसम दुग्धे, रस का दोहन करती है, रस को प्रवाहित करती है। ये दुग्धे क्रिया है, दुह प्रपूर्णे धातु से आत्मनेपदी में करेंगे तो दुग्धे दुहाते दुहते दुक्षे दुहाते दुग्धे, और दुहे दुहवहे और दुहमहे, ये बनता है रूप। तो दुग्धे, तो वाक धेनु, वाणी ही क्या है, धेनु है, गौ है, वो क्या कर रही है, दुग्ध को प्रवाहित कर रही। रसम दुग्धे, एतम ही रसम दुग्धे, लेकिन इसमें हेतु क्या है, बाल तृष्णया। तो यहाँ बालक के रूप में आप सहृदय को ले लगते हैं। तो बालक के प्रति तृष्णा के भाव के कारण, प्रेम के भाव के कारण, सहृदय रूपी बछड़े के प्रति अपनी ममता के कारण या उसके प्रति तृष्णा के भाव के कारण वाणी स्वतः ही उस प्रधान रूप से चमत्कारकारी रस को प्रवाहित करती है। तो कवि प्रतिभा विशेष समधिक रसास्वादन कराने में समर्थ होती है। तो कवि प्रतिभा में जो वैशिष्ट्य होता है वो कैसा होता है, वो समधिक रसास्वादन कराने में के सापेक्ष होता है। तो कवि प्रतिभा में वैशिष्ट्य को हम समधिक रसास्वादन सापेक्ष मानेंगे। यदि वो समधिक रसास्वादन साधन कराने में समर्थ है तो वो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा है उस कवि की, और उसी प्रतिभा विशेष के कारण उसको हम महाकवि कहते हैं।
तो तेन नास्य समस्य स्यात् दुह्यते योगविरहितः। तो यह रसः योगविर्दुह्यते, यह आनंदः योगविर्दुह्यते, सह तेन समः न स्यात्, वह आनंद उसके समान नहीं होता। तो जो भगवती सरस्वती स्वाभाविक रूप से सहृदय जनों के सम्मुख कवि वाणी प्रस्तुत करती है, सरस रूप से प्रस्तुत करती है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद वैसा नहीं होता। उस आनंद के सदृश योगियों के द्वारा जो तपश्चर्या पूर्वक या बल पूर्वक अर्जित किया गया जो आनंद है, वैसा आनंद उनका योगियों का आनंद वैसा नहीं होता। जो कविता जनित आनंद होता है, जो स्वाभाविक रूप से हृदय को प्रस्तुत किया जाता है वाणी के द्वारा। अब इसमें आचार्य आगे कहते हैं कि तदावेशेन विनाप्याक्रांत्या ही यो योगविर्दुह्यते। ठीक है, तो रसावेशेन विनापि आक्रांत्या ही यो योगविर्दुह्यते। तो जो योगी लोग हैं वो क्या करते हैं, रसावेश के अधीन होकर उसका दोहन नहीं करते, वो तपश्चर्या पूर्वक बलपूर्वक उसका दोहन करते हैं। जबकि कवि जो है वो रसावेश के अधीन होकर उसका दोहन करता है। तो वह जो वाणी है वो सहृदयों को, कवियों को अपना जो प्रधानभूत रस है वो प्रदान करती है। तो इन्होंने एक श्लोक दिया है इसका समर्थन करने के लिए। देखिए, यम सर्वशैला परिकल्प्यवत्सम मेरो स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम। देखिए, ये श्लोक कुमार संभव का है। तो सर्वशैलाः यम हिमालयम वत्सम परिकल्प्य, ठीक है, मेरो दोग्धरि स्थिते दोह दक्षे मेरो दोग्धरि स्थिते भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च धरित्रीम दुदुहु, धरित्री से दुहे, पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु, दुह्या च पचदंड उत्पच्चु ब्रुषास द्विकर्मक धातु है। तो धरित्रीम दुदुहु, धरित्री से दुहे। किसको दुहा, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च दुदुहु। तो किसने दुहा, तो सर्वशैलाः। कैसे दुहा, तो यम हिमालयम वत्सम परिकल्प्य। और कब दुहा, दोह दक्षे मेरो दोग्धरि स्थिते। दोहन क्रिया में दक्ष सुमेरु पर्वत के दोग्धा के रूप में उपस्थित होने पर समस्त पर्वतों ने हिमालय को वत्स रूप में परिकल्पित करके पृथु के द्वारा उपदिष्ट जो धरित्री थी, राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट जो धरित्री थी, उस धरित्री से भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च दुदुहु। देखिए, पृथ्वी है गौ और हिमालय है वत्स। तो पृथ्वी रूपी जो गौ है वो अपने समस्त रत्नों को हिमालय को प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने एक रूपक तैयार किया दोहन क्रिया का। सुमेरु को दोग्धा बनाया, सुमेरु को दोग्धा बनाया, ठीक है, और हिमालय को बछड़ा बनाया, और गौ को पृथ्वी को गाय बनाया जो कि पृथु से उपदिष्ट थी। और दोहन क्रिया से जो प्राप्त हुए अनेक प्रकार के रत्न और औषधियाँ प्राप्त हुई। तो कवि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, कवि का तात्पर्य है इत्यनेन साराग्य वस्तुपातत्वम हिमवतः युक्तम। तो इतना जो रूपक कवि ने तैयार किया है महाकवि कालिदास ने, उस महाकवि कालिदास ने अत्यंत सरस विधि से हिमालय के समस्त सारवान पदार्थों को धारण करने की पात्रता को प्रकाशित किया है। ये उससे अभिव्यंजित होता है। अब इसके बाद विचार करते हैं अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम। ये जो दो इसमें क्रियापद है, परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। तो अभिव्यनक्ति, अभिव्यनक्ति का अर्थ क्या है, प्रतिपत्तिन प्रतिसा प्रतिभा नानुमीयमाना अपितु तदावेशेन भासमानेत्यर्थः। प्रतिपत्ति का अर्थ है सहृदय। वो जो प्रतिभा है वो क्या करती है, वो जो सरस्वती है वो क्या करती है कि प्रतिपत्तिन प्रति सा प्रतिभा, वह जो प्रतिभा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा, ये आगे कहेंगे, वो प्रतिपत्तिन प्रति अर्थात सहृदयों के प्रति नानुमीयमाना अपितु तदावेशेन। तदावेशेन में तत्पद का अर्थ है रसस्य आवेशेन, रस ले लीजिए।
अर्थात प्रतिभा के विषयी भूत रस के आवेश से भासमानेत्यर्थः, वह प्रकाशित होती है। परिस्फुरन्ती भासमाना, वो परिस्फुरित होती है, प्रकाशित होती है। तो सहृदयों के प्रति वह प्रतिभा अनुमीयमाना, अनुमान का विषय बन, नानुमीयमाना, अनुमान का विषय नहीं बनती, अपितु तदावेशेन, अर्थात रसस्य आवेशेन। तो रस क्या है? प्रतिभा का विषयी भूत जो रस है, प्रतिभा में विषय के रूप में उपस्थित जो रस है, तो प्रतिभा के विषयी भूत रसस्य आवेशेन भासमाना, प्रकाशित होती है। यजुक्तम अस्मद उपाध्याय भट्टतौतेन, भट्टतौते इनके साहित्य शास्त्र के गुरु थे, अभिनवोत्पादाचार्य के। उन्होंने कहा है नायकस्य कवेश श्रोतुस्समानोऽनुभवस्ततः, ततः मतलब रसावेशेन, ततः रसावेशेन, नायक का जो अभिनेता है, कवि का जो काव्य करता है, और श्रोता का जो सहृदय है, सहृदय सामाजिक है, इनका जो अनुभव होता है, वो अनुभव क्या होता है? रसावेशेन, रस के कारण, रसावेश के कारण समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अब कहते हैं कि प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। वस्तु का शब्द है काव्य रूपी तत्व का निर्माण करने में समर्थ जो प्रज्ञा होती है वही, और अपूर्व, अपूर्व मतलब जिसका पहले किसी अन्य ने निर्माण नहीं किया, असाधारण। तो असाधारण काव्य रूपी वस्तु तत्व का निर्माण करने में समर्थ जो प्रज्ञा होती है, उसी प्रज्ञा को प्रतिभा कहा जाता है। प्रज्ञा कादम्बिनी माना था आचार्य रसगंगाधरकार ने। तस्याह विशेषो रसावेश वैशद्य सुंदर काव्य निर्माण क्षमत्वम। तो प्रतिभा में के साथ विशेष शब्द जोड़ दिया, तो प्रतिभा तो हो गई अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये लक्षण कर दिया। लेकिन इस प्रज्ञा में वैशिष्ट किसको लेकर आता है? तो वो आचार्य ने कहा तस्याह विशेषो, तस्याह प्रतिभायाः या प्रज्ञायाः यह विशेषः वर्तते सचासु विशेषः कीदृशः? रसावेश वैशद्य सुंदर काव्य निर्माण क्षमत्वम। रसावेश के वैशद्य से सुंदर, विशदता का अर्थ क्या है? प्राधान्येन उपस्थिति, उससे सुंदर जो काव्य के निर्माण की योग्यता है, वही उस प्रतिभागत वैशिष्ट को हम यहाँ पर संकेतित कर रहे हैं। तो प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति, तो ऐसी प्रतिभा विशिष्ट, ऐसी विशिष्ट प्रतिभा प्रतिमानार्थ की अभिव्यंजना से ही संभव है। यदा मुनि कवेरंतर्गतम भावम भावयन भाव उच्यते। भाव किसको कहते हैं? जो कवि के हृदय में बैठे हुए भाव को आपके अनुभव में ला दे। भावयन अर्थात अनुभव में ला दे, उसी को भाव कहते हैं। इति येनेति अभिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिभा विशेषेण निमित्तेन महापवित्व गणनेति यावत्। येन महाकवित्व लाभो महाकवीनाम। ठीक है, ये नीचे वाला छूट गया। येन अस्मिन् अतिविचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतियो द्वित्राः पंचशः वा महाकवयः इति गण्यन्ते। तो जिसके कारण ये जो अत्यंत विचित्र कवि परंपरा को ढोने वाला, आगे बढ़ाने वाला जो संसार है, उसमें कालिदास प्रभृतयः द्वित्राः 2 या 3, पंचशाह 5 षड्वा 5 या 6 महाकवि कहलाते हैं। तो ये नेति अभिव्यक्ति ने, ऐसी जो प्रतिभा जब अभिव्यक्त होती है तो स्फुरता प्रतिभा विशेषेण निमित्तेन महाकृत्य गणनेति आवत। इसी के कारण महाकवि कालिदास प्रभृति को ही हम महाकवि कहते हैं। तो इस कारिका में जो तदर्थ वस्तु शब्द है, अर्थ वस्तु शब्द है, इसको पकड़ लीजिए और प्रतिभा विशेष को पकड़ लीजिए। प्रतिभा विशेष कैसी है? तो प्रतिभा विशेष है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रतिभा और रसावेश वैशद्य सुंदर काव्य निर्माण क्षमत्वम तद्गतम वैशिष्ट्यम। ये प्रतिभा विशेष है और अभिव्यनक्ति अर्थात प्रकाशित करती है। भासमाना इत्यर्थ, नानुमीयमाना अपितु भासमाना। तो ये बातें इसमें आचार्य ने प्रस्तुत की है। और निश्चिंद माना शब्द का अर्थ स्वाभाविक रूप से प्रकाशित करती हुई, किसी बाध्यता के कारण नहीं, अभी तो स्वाभाविक रूप से वह रस कवियों की वाणी में प्रकाशित होता चला
जाता है। अब सरस्वती शब्द की व्युत्पत्तियाँ और उसके जो अर्थ हैं उनको भी आप कोश इत्यादि से देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये छठी कारिका की व्याख्या आज पूर्ण हुई। इसको हम यहीं तक रखते हैं और अगली कक्षा से हम सातवीं कारिका, जो कि प्रतीयमानार्थ के सद्भाव का साधक एक अन्य जो प्रमाण दिया है वो है इसकी भिन्न सामग्रिकत्वेन। तो भिन्न विषयत्वेन, भिन्न स्वरूपत्वेन, ये तो पहले बतला दिया था। तो भिन्न स्वरूप अर्थात विधि है तो निषेध रूप है, निषेध है तो विधि रूप है, ये बतला दिया था। और भिन्न विषय बतला दिया था कि वाच्य का विषय यदि नायिका है तो व्यंग्य का विषय नायक है। यह आश्रय भेद भी बतला दिया था। लेकिन यहाँ पर भिन्न सामग्री वेद्यत्वेन प्रतीयमानम वाच्याद भिद्यते। प्रतीयमान जो है वो वाच्य से, प्रतीयमानार्थ वाच्याद भिद्यते, प्रतीयमानार्थ वाच्याद भिद्यते, ये यहाँ पर आचार्य कहेंगे सातवीं कारिका में। तो इतिहास मुखेन प्रतीयमानस्य प्राधान्यम एवंच कवि की प्रतिभा, उसके अनुभव और सहृदय के अनुभव की इसकी दृष्टि से प्रतीयमान की काव्यात्मता को प्रदर्शित कर दिया। तो इतिहास मुखेन काव्यात्मतां प्रतीयमानस्य प्रदर्शय इदानीं सुसंवित सिद्धमप्येतत् इति छठी कारिका में कहा। और सातवीं कारिका में आचार्य भिन्न सामग्री वेद्यत्वेन प्रतीयमानस्य प्राधान्यम इति प्रकाशयति कवि। तो इसको हम अगली कक्षा में देखते हैं। आज तक विषय यहीं रखते हैं।